जो अपने भीतर शांति खोजता है वह संसार के किसी भी दुख से प्रभावित नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ हम अपने मन को समर्पण और श्रद्धा के भाव से भरकर भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का स्मरण करेंगे। उनके उपदेशों से हमारा जीवन प्रेरित हो और हम भक्ति मार्ग पर अग्रसर हूँ। इसी शुभकामना के साथ आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी स्वयं भू मनु की महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन 2 पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थीं। वे थीं आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थीं। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे, तब भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका संबंध धर्म के अनुसार विवाह किया था। पुत्रिका धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में यह शर्त होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। प्रजापति रुचि भगवान के अन्य चिंतन के कारण ब्रह्मा तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा थीं। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति अपने पास रखे। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तब उसने यज्ञ भगवान को ही अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, पीड, स्पति, इगम, कवि, बुभु, स्वः, सुदेव और रोचन। यहीं स्वभू मनवंतर में तुषित नाम से देवता हुए। उन मनवंतर में मरीचि आदि सप्त ऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत और उत्तानपाद मनुपुर थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों बेटों के पोतों और दहित के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने दूसरी कन्या देवभूति करदम जी को ब्याही थी। उसके संबंध में प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उनकी विशाल वंश परंपरा तो सारे त्रिलोकी में फैली हुई है। करदम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मारीचि ऋषि की पत्नी करदम जी की बेटी कला से कश्यप, पूर्णिमा नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए जिनके वंश से ये सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी की पूर्णिमा से विरज और विश्वस नाम से 2 पुत्र तथा देवकुली नाम की एक कन्या हुई। वहीं दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धुवन से देवनदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम से 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। यह क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। यह जानकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि हे गुरु जी, कृपया करके यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया। तब श्री मैत्रेय जी इस प्रकार कहने लगे कि हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने की आज्ञा दे दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋषि नामक कुल पर्वत पर चले। वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे हुए थे तथा उसमें सब ओर से निर्वीक जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उसी वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा अपने मन को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद की कुछ भी परवाह न करके एक ही पैर पर खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते रहे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर प्राणायाम रूप ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को कंपा रहा था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव
तीनों जगतपति के आश्रम में आए। उस समय अप्सर मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े ही खड़े उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने लगे। अनंतन अर्घ, पुष्प आदि से पूजन सामग्री हाथ में लेकर उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन अर्थात हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़कर आए हुए थे। अपने कमंडल, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे अपने मन को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि कहने लगे, हे भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादी तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों को तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपया करके इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उसके विपरीत भला कैसे हो सकता? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप तीन जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से योग्यवेता दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तब अंगिरा ऋषि की संतानों का भी वर्णन सुने। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने शिनिवाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उद्धव जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी यह 2 पुत्र भी हुए, जो स्वार्चिस मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस जी ने उनकी पत्नी हुए। भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा के 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के इड़ा विड़ा के गर्भ से यक्ष कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। हे महात्मे, महर्षि पुलस की स्त्री परम साध्वी, गति के कर्म श्रेष्ठ वरयान और सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्मा, देद और दामान वाली खल्दी 6 हज ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अर्थात अरुधंती से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्र ब्रह्मा ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम हैं चित्रकेतु, सुरोचु, विरजा, मित्र, उल्कर्ण्य, वृष, धान और दमान। और इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और कई पुत्र भी हुए। अथर्व मुनि की पत्नी चित्ती से दंदंग अर्थात दधीची नाम का एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी है। अब भृगु के वंश का भी वर्णन सुनो। महाराज भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि से अपनी आयाति और नियति नाम की 2 कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृग और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृग के मार्कंडे और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नाम का पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्ण अर्थात शुक्राचार्य हुए। विदुर जी इन सब मुनीश्वर ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दैहित्र की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रेष्ठ श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों का यह तत्काल यह नाश कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनोदिनी प्रसूति से विवाह किया। उन्होंने सुंदर नेत्रों
वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 को धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को, एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरिंग और मूर्ति यह धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री का प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति से दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेघा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और रिंग अर्थात लज्जा ने प्रश अर्थात विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे। देवतागण ने फूलों की वर्षा की। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर गान गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मा आदि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवतागण कहने लगे, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है। उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसलिए सत्वगुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणा में नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी दिखाने वाली हमारी ओर निहारें। हे प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने इस प्रकार उनकी स्तुति की और पूजा की। इसके पश्चात भगवान नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान हरि के अंशभूत ने नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण गुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि यह 3 पुत्र उत्पन्न किए। यह तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। यही अपने पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में निज 49 अग्नियों के नामों से अग्निटिया करते हैं। वही हैं अग्नि, बात, ब्रह्मा, सोमपति और शानसिमिक भी हैं, नीरज भी हैं। इन सभी पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा हैं। इन पितरों के स्वधा के धारणे से वयना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने पुत्र और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोध वश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी पुत्रियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवान में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी के चराचर के गुरु, वैर रहित शांत मूर्ति, आत्मा राम और जगत के परम आराध्य देव हैं, उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? भगवान उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने द्वितीय आज प्राणों तक की भी बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। विदुर जी के प्रश्न को सुनकर श्री मैत्रेय जी इस प्रकार कहने लगे, हे विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सबसे बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया और अपने तेज से सूर्य के समान
प्रकाशमान थे। उस समय विशाल सभा भवन का अंधकार दूर कर ही रही थी कि उन्हें आया देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अलावा अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से आसन पर बैठ गए। आज की इस कथा में आपको जानकारी मिलेगी कि आखिरकार क्यों महादेव जी ने देवी सती को उनके पिता के यहाँ यज्ञ में जाने की अनुमति नहीं दी थी। इस तरह भरी सभा में सभी देवतागणों ने दक्ष प्रजापति का सम्मान किया और उन्हें खड़े होकर अभिवादन किया, परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देखकर उनसे अभ्युत्थानम में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष प्रजापति उनका यह व्यवहार सहन नहीं कर पाए। दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया और उन्होंने टेढ़ी नजरों से महादेव जी की तरफ इस प्रकार देखा कि मानो वे अपनी क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर वे इस प्रकार कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मा ऋषिगण मेरी बात सुनिए। मैं न समझी या द्वेषवश नहीं कहता बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। ये निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखो, इस घमंडी ने सत्पुरुष के आचरण को लांछन और मटिया मेट कर दिया। बंदर कैसे नेत्रों वाले इनसे सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री श्रीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी सब कुछ जानते हुए अपनी सुकुमारी कन्या इसे दे दी। इसने तो सत्कर्म का लोप ही कर दिया। ये सदा पवित्र रहता बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। और यह तो प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशान में भूत प्रेतों के साथ लेकर घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहने योगियों की नरमुंडों की माला, सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहना रहता है। यह तो सब नाम भर का ही शिव है, वास्तव में पूरा शिव अमंगल रूप जैसा स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले प्यारे ही लगते हैं। भूत प्रेत आदित्य निरे तमोगुण स्वभाव वाले जीव का तो यह नेता है, और मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा और महादेव जी ने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे तो पहले की तरह निश्चल भाव से ही अपने स्थान पर बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें श्राप देने को ही तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधर्म है और इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग कभी ना मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने तो किसी की नहीं सुनी और महादेव जी को श्राप ही दे डाला। फिर अत्यंत क्रोधित होकर उस सभा से निकलकर अपने घर की ओर चले गए। जब श्री शंकर जी ने उनके अनुग्रहण में नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दे डाला है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, उनके दुर्वचनों को सुनकर भी प्रतिकार नहीं किया, बड़ा भयंकर श्राप दे डाला। नंदीश्वर बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हुई ही रहे। चतुर्मास यज्ञ करने वाले अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। यदि अर्थवाद रूप से वेद वाक्यों से मोहित और विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है, इसकी बुद्धि देहाती में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है। इसी के द्वारा इसने आत्म स्वरूप को ही भुला दिया है। अरे, यह तो साक्षात पशु के समान ही है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और इसका शीघ्र ही मुंह बकरे क्या हो जाए। यह मूर्ख कर्मम अविद्या को ही विद्या समझता है, इसलिए और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं,
वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। इस कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इनके चित्त सुशोभित हो रहे हैं और यह शंकर द्रोही कर्मों के जाल में फंसे रहे हैं। ब्राह्मण लोग भक्ष्य के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय लें तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए यह श्राप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्साहस श्राप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं, जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों, जो लोग शौचाचार विहीन, मत बुद्धि और जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिससे सुरा और असव्य ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग तो धर्म मर्यादा के संस्थापक हो और वर्णाश्रमों के रक्षक, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो। इससे मालूम होता है कि तुम पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात में श्री विष्णु भगवान है। तुम लोग सत्पुरुष के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए अब उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे देव इष्ट निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से होकर वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और यह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञ आदि स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल आया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों की अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। अब उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठ को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति शव नाम का महायज्ञ किया। उस यज्ञ उत्सव में भी सभी ब्रह्मा ऋषि, देवर्षि, पितृ देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और प्रजापति दक्ष द्वारा उन सभी का स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवतागण आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते हुए जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बातें सुन ली। उन्होंने देखा हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब और चंचल नेत्रों वाले गंधर्व और यज्ञों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार बने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञ उत्सव में जा रही। इससे उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। देवी सती इस प्रकार कहने लगी, हे वामदेव, सुना है आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ उत्सव हो रहा है। देखिए तो यह सब देवतागण वहीं जा रहे हैं। हे स्वामी, अगर आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आदमियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों सहित वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनें, मौसियों और अपनी जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। हे कल्याणमयी शिव, वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। हे अजन्मा प्रभु, आप जगत के उत्पत्ति के कारण हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप में ही भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ हूँ और बहुत दिनों से, इसलिए इस समय अपनी जन्म भूमि देखने की मेरी बहुत इच्छा हो रही। हे जन्म रहित नीलकंठ, देखिए इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका प्रजापति दक्ष से भी कोई संबंध नहीं, फिर भी अपने अपने पतियों के साथ खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवंगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल
कैसा सुशोभित हो रहा है। हे सूरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उनकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों ना छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदय के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको मेरी इच्छा तो अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। आप मेरी याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिय सती के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मीय का प्रिय करने वाले भगवान शंकर दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचनों रूप बाणों का स्मरण हुआ आया। उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर मुस्कुराकर इस प्रकार कहने लगे। भगवान शंकर कहने लगे, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ भी कहा कि अपने बंधुजनों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, यह तो बिल्कुल भी ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अति प्रबल देहा अभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष और रोष से युक्त ना हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल की अच्छा सत्पुरुषों के गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि उनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है और विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। हे देवी, जो इस अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से बहुत चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त वाले लोगों के यहाँ हमारे बांधव ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। हे देवी, शत्रुओं के बाणों से विंध जाने पर ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाए तो जैसे तैसे निद्रा आ ही जाती है, किंतु कुवाक्यों से मनुष्य के हृदय में पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी शब्द सोच विचार कर ही मुंह से निकालें। हे सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुई दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, फिर भी मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त ही नहीं कर सकता, बस दैत्य गण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। हे देवी, तुम कह सकती हो कि अपने प्रजातियों की सभा में अपने आदर क्यों नहीं किया, सो यह सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी पुरुषों के सब अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वसुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उन्हीं में भगवान वसुदेव का अपरोध अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रिया दत्त भगवान वसुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिस प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया गया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाले पिता हैं, तब भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उससे अथवा उनके अनुयायियों का देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। हे देवी, यदि तुम मेरी बात न मानकर जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है। भोले शंकर ने देवी सती को बातों ही बातों में कितना गूढ़ रहस्य समझाया था, जिसे वह समझ ही नहीं पाई। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि प्रजापति दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने देने रोकने से दोनों ही अवस्थाओं में देवी सती के प्राण त्यागने की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने की इच्छा से बाहर आती, कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं इस शंका से फिर वापस लौट जाती। इस प्रकार एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गईं, चंचल हो गईं। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में
बाधा पड़ने से वे अनमनी सी हो गई। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भराया, आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देंगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया और स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई, जिससे प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे डाला था। उन सत्पुरुष के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर लंबी लंबी सांसें लेते हुई अपने माता पिता के घर चल पड़ी। देवी सती को इस प्रकार बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देखकर श्री महादेव जी मणिमान और मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर तथा और भी अनेक पार्षदों और यक्ष को साथ लेकर बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना, पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र और इस तरह गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित होकर उनके साथ चल दिए। इसके बाद देवी सती अपने समस्त सेवकों के साथ प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पहुंच गईं। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिए। धन्यवाद।